बढ़ते आगे झारखंड में आज से 2 दिनों तक सभी विभागों और विशेषज्ञों के साथ वित्त विभाग की बैठक है और बैठक में बजट कैसा होना चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए इस पर मंथन किया जाएगा। उनके द्वारा मिले सुझाव को बजट में शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट मार्च के पहले सप्ताह में नहीं बल्कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है और इस बार के बजट में रोजगार स्वरोजगार के प्रावधानों में वृद्धि पर जोर होगा। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी भी प्राथमिकता रहेगी। हेमंत सरकार बजट को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है और सभी विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञों के साथ 2 दिवसीय बैठक होनी है। फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते में बजट आने की संभावना जताई गई है। वहीं बजट को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी उम्मीदें भी जताई है। ऐसे लोगों के लिए जिसको हम पलायन से रोक सकें, उनके लिए भी ये चिंता करनी चाहिए। ग्रामीण वर्ग में जैसे कृषि को देखते हुए ग्रामीण युवाओं को ध्यान में रखते हुए फिर जो पलायन जो कर रही हैं महिलाएं, पुरुष, उसके लिए भी चिंता करते हुए बजट को पेश किया जाना चाहिए। एक बेहतर बजट देने का काम वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है। इस बार के बजट में जो फोकस होगा युवाओं पर, फोकस होगा रोजगार पर, फोकस होगा शिक्षा पर, फोकस होगा स्वास्थ्य पर। ग्रामीण विकास भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा जिसमें सरकार विशेष नजर रखेगी। तो और हर पहलुओं पर माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में हर पहलुओं पर चर्चा करते हुए निर्णय ले रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला बजट था उससे भी बेहतर। कोई उम्मीद नहीं। 4 वर्षों से तो हम देख रहे हैं वही ढाक के 3 पात सरकार में। कोई उम्मीद नहीं है सरकार के बजट से, ना ही कोई सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। 4 वर्ष सिर्फ लूटपाट और घपला घोटाला में बीत गया। और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, 2 दिनों तक विभागों और विशेषज्ञों के साथ वित्त विभाग की ये बैठक होगी। बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट को लेकर चर्चा की जानी है। आगे की रूपरेखा क्या होगी इस पर मंथन किया जाएगा और जो राय दी जाएगी उसे बजट में शामिल भी किया जाएगा। क्या पूरी जानकारी इस 2 दिनों की बैठक को लेकर? बिल्कुल रश्मि, देखिए आज 10 और 11 जनवरी को सभी विभागों और विशेषज्ञों के साथ बैठक है और उसमें देखिए सलाह और सुझाव लिए जाएंगे और उसके अनुरूप जो बजट है, समावेशी बजट हो, कैसे जनता के हित के लिए बजट हो, हर एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए बजट हो, इस पर देखिए विशेष फोकस रहेगा। और वहीं चूंकि चुनावी वर्ष भी है तो चुनावी वर्ष है और इसे देखते हुए कैसे झारखंड से देखिए कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं या कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इस बार जो बजट सरकार बनाए तो खास करके पलायन कैसे रोका जाए, क्योंकि पलायन एक अभिशाप रहा है झारखंड के लिए। तो कैसे स्वरोजगार उत्पन्न किया जाए, बेरोजगार युवाओं को कैसे फोकस किया जाए यानी कि रोजगार अत्यधिक मुहैया हो सके। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विधि व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो सके, तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी के हित को ध्यान में रखते हुए और इस बार का बजट होना चाहिए। देखिए दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह आश्वस्त किया है कि हर वर्ष अगर सरकार चूंकि जब से हेमंत सरकार कमान संभाली है तब से बजट का प्रारूप ही ऐसा रहा है, हर एक वर्ग को कैसे फायदा मिले। इससे पहले हमारे अपन बजट ऐप के माध्यम से देखिए सलाह लिए जाते, जनता से भी सलाह लिए गए थे और उसके अनुरूप बजट तैयार किया गया था। और इस बार भी देखिए सलाह और सुझाव लिए जा रहे हैं। आज बैठक होनी है, चूंकि 2 दिवसीय बैठक है और उसमें सलाह लिए जाएंगे। सलाह मशवरा के बाद जितने भी सलाह आएंगे उसका आकलन करते हुए बजट उसके अनुरूप तैयार किया जाएगा। देखिए इस बार कहना है कि बिजली व्यवस्था जो है या स्वास्थ्य चिकित्सा हो, शिक्षा हो, इन सभी चीजों को फोकस किया जाएगा। और देखिए जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं होगा तब तक जो समग्र विकास है उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार विशेष ध्यान दे रही है। हालांकि देखिए प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा है, वो इस बजट की तैयारी पर यह कहती हुई दिख रही है कि इस सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया तो इस बार फिर वही ढाक के 3 पात वाली हिसाब हो जाएगी। यानी कि ये ढोल नगाड़े तो बजाते हैं लेकिन जब बजट आता है उसके बाद कुछ भी नहीं निकल कर सामने आता है। तो हालांकि वो विपक्षी पार्टी है
लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास रहता है, जैसे देखिए अबुआ आवास योजना हो गया, कई ऐसी योजनाओं पर सरकार जो है वो ज्यादा राशि खर्च कर सकती है। तो सरकार की तरफ से जो नई नई योजनाएं हैं उस पर भी, चूंकि ग्रामीण से लेकर के शहर तक विकास हो सके, इसके लिए सरकार का फोकस रहेगा। और खास करके जो किसान है, खेल खिलाड़ी हैं, तो खेल प्रतिभाओं को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए पंचायत स्तर पर जो है खिलाड़ियों को चयनित किया जाता है। तो हर एक वर्ग, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे खेल हो, हर एक वर्ग को कैसे उत्थान किया जाए, हर एक वर्ग का कैसे उत्थान हो सके, इसके लिए सरकार का फोकस है रश्मि जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।